सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। आज के अपने ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट एंट्री एक्सपेंडिचर डन फ्रॉम परमानेंट इम्प्रेस्ड। जब हम परमानेंट इम्प्रेस से खर्चा करते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर वो वाली एंट्री अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे हम हेडवाइज मैंने पहले यहाँ पर बाइफर्केशन कर दिया है। एग्जांपल दे रहा हूँ, 1700 रुपीज़ का हमने एक्सपेंडिचर किया है पेटी कैश से यानी परमानेंट इम्प्रेस से। इसमें जो है पोस्टेज में 1000 रुपये खर्च किया है, कंटीजेंसी में 500 रुपये खर्च किया है और हॉस्पिटैलिटी में 200 रुपये खर्च करें तो ये 1000 और 5 1500 और 2 1700 रुपये का खर्चा किया है। बहुत ही सिंपल एंट्री है, सिंपल पेमेंट की एंट्री करनी है हमें। ये जो है विद्यालय विकास निधि की वीवीएन कंपनी ओपन है अभी। अब हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पर हम चले गए हैं अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर नंबर हमें जो भी डालना है वो हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं डालना तो छोड़ देते हैं। डेट 2 जुलाई की है, सपोज 30 जुलाई की एंट्री है। F2 30/7 या 31/7 वैसे तो हमें एंट्री जो है हमें अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे हम खर्चा करते हैं हमें एंट्री वैसे वैसे करनी चाहिए। यानी जिस दिन हमने 1000 रुपये पोस्टेज निकाले, मतलब पोस्टेज में खर्चा किया, उस दिन पोस्टेज की एंट्री करेंगे। फिर जिस दिन जो है कंटीजेंसी की एंट्री खर्च करी, मतलब कंटीजेंसी में पैसा खर्च करा, उस दिन कंटीजेंसी की एंट्री करेंगे। जब हॉस्पिटलिटी में खर्च किया, ऐसे हम करेंगे। लेकिन अगर महीने के आखिरी में आप एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 31 जुलाई को हम कर रहे हैं। अब डेबिट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोस्टेज। तो ये तीनों हेड जो डेबिट होंगे, पोस्टेज, कंटीजेंसी, हॉस्पिटलिटी, क्योंकि तीनों खर्चे हैं। तो पोस्टेज में 1000 और कंटीजेंसी में 500 रुपये, मतलब 500, हॉस्पिटलिटी में 200 रुपये। तो शुरू करते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डेबिट कर दिया है 1000 रुपये। दोबारा से DR लिखेंगे, एंटर मारेंगे, कंटीजेंसी टाइप करेंगे, कंटीजेंसी का हेड सेलेक्ट कर लेंगे, लेजर 500 रुपये। फिर दोबारा DR करके एंटर मारेंगे क्योंकि खर्चा और है अभी। हॉस्पिटैलिटी में 200 रुपये। तो टोटल देखिए ये 1700 रुपये हो गया है। अब क्रेडिट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनियन बैंक नहीं करेंगे, परमानेंट इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि इम्प्रेस से हम खर्चा कर रहे हैं। परमानेंट इम्प्रेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और ये एंटर मार दिया है। तो परमानेंट इम्प्रेस हमारे पास कितना था, 2500 रुपये था, उसमें से 1700 रुपये यहाँ पे खर्च हो गया, तो 800 रुपये यहाँ पे बच गया है, देखिए। और हम इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर डन एज पर पेटी कैश बुक, और लिखना है वाउचर नंबर, तो लिख सकते हैं वाउचर नंबर इतना 2 1 2 3 जो भी है। और इसको हमने सेव कर दिया है, ये हमने सेव कर दिया है। तो ये वाली एंट्री हमारी डन हो गई है। अब इसी में मैं बता देता हूं आपको कि हम रिक्यूप कैसे करेंगे। अब 31 तारीख को ही जो है हमने पैसा रिक्यूप करा है। तो रिक्यूप करा यानी पैसा हमने निकाला है और हमने कहां पे डाला है, पेटी कैश में डाला है, वीवीएन से पेटी कैश में। तो वो कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि हम पैसा अपने यूबीआई के खाते से निकाल के जो है कैश इन हैंड में रख रहे हैं, परमानेंट इम्प्रेस में डाल रहे हैं। तो जो है वो भी वहां पे जो है फंड कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी हमारे खाते से फंड पैसा कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है वहां से पैसा निकाल के हम कहाँ डाल रहे हैं, कैश इन हैंड में, यानी परमानेंट इम्प्रेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो एंट्री होती है कॉन्ट्रा की एंट्री। तो कॉन्ट्रा की एंट्री के लिए क्या करेंगे, हम F4 दबाएंगे। F4 दबाया हमने, सॉरी अभी आ नहीं रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये F4 आ गया है। अब F4 में दबाने के बाद हमने अकाउंटिंग वाउचर F4 में आ गए हम। अब F4 में आने के बाद यहाँ पे वाउचर नंबर जो भी डालना है वो डाल दीजिए आप। डेट 31 जुलाई की आ रही है ऊपर, ठीक है। अब आ गया सबसे ऊपर क्रेडिट। अब इसमें बहुत ही आसान है, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं एक बार।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है ऊपर, इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो इसलिए पहले क्रेडिट वाला लिखना पड़ेगा। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करूं, तो अभी देने वाला कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है पैसा, कितना दे रहा है, कितना रिकूप करना है हमें? 1700 रुपये जो खर्च हुआ था, तो 1700 रुपये दे रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे करा तो कम हो गया यहाँ पे पैसा, देखिए चेक के थ्रू दे रहा है, चेक नंबर डाल दिया यहाँ पे। और अब देखिए डेबिट, डेबिट में किसको आएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसको क्रेडिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, लेने वाला कौन है? इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस को क्या करना है? डेबिट करना है। तो डेबिट द रिसीवर, तो यानी यहाँ पे इम्प्रेस्ड आएगा, परमानेंट इम्प्रेस्ड। जैसे मैंने एंटर मारा, देखिए 2500 रुपये हो गया, यहाँ 2500 रुपये हो गया, तो इम्प्रेस जो है बढ़ गया है और बैंक घट गया है। तो यहाँ पर ये इम्प्रेस की एंट्री हो गई है, इसको रिकूप कर दिया है, अपने हमने नरेशन में लिख दिया है और इसको एक्सेप्ट कर दिया एंट्री को। तो ये एंट्री थी हमारी इम्प्रेस को रिकूप करने की, और इम्प्रेस के थ्रू जो है खर्चा कैसे करेंगे उसकी एंट्री थी ये। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।